Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 26 of Indian Evidence Act, that is dealing with whenever confession is given by accused when he was in the custody of police officer. So whenever the police is in the custody of police officer and if he makes any confession, if he has given a confession, that confession becomes irrelevant under section 26 of Indian Evidence Act. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 26, जिसमें पुलिस के कस्टडी में रहते हुए दिया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट है, वो चाहे किस भी सिचुएशन में हो, जब तक के वो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड ना कर ले तब तक वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस टॉपिक पर वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Confession, Section 26 of Indian Evidence Act 1872. So the title of Section 26 is Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. So Section 26 says that if the accused confesses guilt when he was in the custody of police officer, then that particular confession becomes irrelevant as per provision of Section 26. So no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such a person. So if any accused person confesses guilt while he is in the custody of police officer, that confession becomes irrelevant unless that confession is made in the immediate presence of magistrate. दो कंसेप्ट है यहाँ पर कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन, पुलिस के कस्टडी में रहते हुए वो कन्फेशन सेक्शन 26 के हिसाब से इररिलेवेंट होगा। अब वो कन्फेशन रिलेवेंट कब होगा? अगर वही कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के मौजूदगी में अगर दिया गया हो तो वो कन्फेशन रिलेवेंट होगा, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिया हुआ कन्फेशन रिलेवेंट होगा। और अगर पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन है पुलिस के कस्टडी में रहते हुए तो वो कन्फेशन सेक्शन 26 के हिसाब से इररिलेवेंट होगा। अब यहां पर पुलिस कस्टडी मींस व्हाट? अ पुलिसमैन मे ले हिज हैंड ऑन अ पर्सन, हैंडकफ हिम और टाई हिज वेस्ट विथ अ रोप एंड मे टेक विथ हिम। तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज्ड के ऊपर हाथ भी रखा तब भी वो पुलिस कस्टडी में ही है, पुलिस ऑफिसर अगर उसको हैंडकफ कर रहा है तब भी वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ऑफिसर उसको बांध कर लेके जा रहा है तब भी वो पुलिस कस्टडी में ही कहलाएगा। अगेन द पुलिस ऑफिसर मे नॉट इवन टच अ पर्सन but may keep such a control over him that the person so controlled cannot go any way he likes. So पुलिस कस्टडी में एक और ट्रीट होगा कि सपोज अगर पुलिस ऑफिसर ने उस अक्यूज्ड के बॉडी को टच भी नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली उस पर कंट्रोल है पुलिस ऑफिसर का, तो वो अक्यूज्ड पुलिस के कस्टडी में ही है, ऐसा ट्रीट होगा। Then a police officer comes to A and asks him to follow to the police station as he is wanted in connection with a डकैती केस, और ये follows him, he is in the custody of police officer. तो यहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर ए को कहता है कि भाई तुम मुझे फॉलो करो, पुलिस स्टेशन चलो मेरे साथ, और क्योंकि तुम्हारा एक डकैती में नाम है, तो उस सिचुएशन में अगर अक्यूज्ड उसके पीछे पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है, तो जरूरी नहीं है उसको टच करना, उसकी वो पुलिस कस्टडी में ही है, ऐसा ट्रीट होगा। अब देखिए कि पुलिस कस्टडी का और एग्जांपल है, देयर मस्ट बी टू थिंग्स इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट कस्टडी। दो चीजें होना जरूरी है कस्टडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। द फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी सम कंट्रोल इम्पोज्ड अपॉन द मोमेंट ऑफ द कन्फेशनर, ही मे नॉट बी एट लिबर्टी टू गो एनी वे ही लाइक्स। सो द पुलिस मस्ट हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ control over the moment of confessioner, so he may not be at liberty to go any way as he likes. तो पुलिस का इस तरीके का कंट्रोल होना अक्यूज्ड के मोमेंट पे कि वो अपने मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकना, तो अगर ऐसा है तो वो पुलिस कस्टडी में है, ऐसा ट्रीट होगा। सेकंडली, सच कंट्रोल मस्ट बी इम्पोज्ड बाय सम पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली।
वो कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली भी अगर इंटरटेन कर रहा है तब भी वो पुलिस कस्टडी में ही कहलाएगा। आर वर्सेस लेस्टर, the accused was being taken in a tanga by police constable. In the absence of a constable, the accused confessed to the tanga driver that he committed the crime. The confession was held to be in police custody as the case was in the custody of a constable. As the accused was in the custody of a constable and it made no difference of his temporary absence. So the accused was in the custody of police officer and the accused was being taken in the tanga to the police station. So in the absence of police officer, the accused confessed his guilt to the tanga driver. So अब टांगा ड्राइवर को उसने अपनी गिल्ट कन्फेस किया, तो अब यहाँ पर पुलिस की जो टेम्पररी अब्सेंस थी, पुलिस कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए गया था, उस अब्सेंसी में ही अक्यूज ने टांगा ड्राइवर को अपनी गिल्ट कन्फेस किया, गुनाह कबूल किया। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि टेम्पररी अब्सेंस जो पुलिस की थी वो इमटेरियल है। वो जो कन्फेशन जो टांगा ड्राइवर को दिया अक्यूज ने, वो पुलिस के कस्टडी में रहते हुए ही दिया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 26 में। अब यहां पर हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 26 का एक्सेप्शन ऐसा है कि अगर पुलिस के कस्टडी में भी है अक्यूज, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंसी में अगर कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा। देन इट इज इमटेरियल दैट द अक्यूज्ड वाज इन द कस्टडी व्हाइल मेकिंग द कन्फेशन। अब ये इमटेरियल है, पुलिस के कस्टडी में रहते हुए भी अगर कन्फेशन दिया अक्यूज ने, लेकिन किसके प्रेजेंस में दे रहा है, वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दे रहा है, तो वो कन्फेशन रिलीवेंट होगा। सिर्फ सेक्शन 26 ये कहता है कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन पुलिस के कस्टडी में इररिलेवेंट है। अब the expression immediate presence means presence in the same room before the maker where the confession being recorded। अब देखो इमीडिएट प्रेजेंस इसको बोलेंगे कि जिस रूम में कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है अक्यूज का, उसी रूम में मैजिस्ट्रेट मौजूद रहना चाहिए। अगर मैजिस्ट्रेट कहीं एडजॉइनिंग रूम में, बाजू के रूम में बैठ के अगर चाय ले रहा है और दूसरे रूम में अगर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है अक्यूज का, तो वो कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में नहीं कहलाएगा। जिस रूम में कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है उसी रूम में अगर मैजिस्ट्रेट है तो वो कन्फेशन रिलीवेंट होगा, अदरवाइज नहीं। अब दूसरा एक्सेप्शन है कन्फेशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी। सेक्शन 27 सेक्शन 27 कहता है कन्फेशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी। अगर कोई अक्यूज्ड कन्फेशन देता है और वो कन्फेशन के चलते, वो कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में अगर अक्यूज्ड के पास से कोई चीज रिकवर होती है या कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, तो दैट रिकवरी एंड दैट फैक्ट विल बी एडमिसिबल। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्यूज कहता है कि हाँ मैंने तलवार से उसको मारा, दैट इज अ कन्फेशन, और वो तलवार मैंने एक पर्टिकुलर जगह पर छुपा के रखी, तो मारा ये इररिलेवेंट है, कन्फेशन इररिलेवेंट है। लेकिन वो तलवार मैंने एक जगह पर छुपा के रखी और वो पुलिस के साथ जाता है और पुलिस उसके प्रेजेंस में वो तलवार रिकवर करती है, तो द रिकवरी ऑफ स्वॉर्ड बिकम्स एडमिसिबल। तो जो तलवार उसके पास से रिकवर करे सेक्शन 27 के हिसाब से वो रिकवरी एडमिसिबल हो जाएगी। अब कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27। कंडीशन क्या एप्लीकेबिलिटी? द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट मस्ट अमाउंट टू कन्फेशन। स्टेटमेंट कन्फेशन होना चाहिए पहली। दूसरा, इट मस्ट बी मेड व्हाइल द अक्यूज्ड वाज इन अ पुलिस कस्टडी। सेक्शन 26 कब अट्रैक्ट होगा? अगर अक्यूज्ड ने कन्फेशन दिया पुलिस के कस्टडी में रहते हुए, तो ही सेक्शन 26 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज सेक्शन 26 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो पहले तो कन्फेशन होना चाहिए। दूसरा, कन्फेशन अक्यूज ने कब देना चाहिए? जब वो पुलिस के कस्टडी में है तब। और थर्ड है कि इट मस्ट नॉट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। सो वो मैजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में नहीं होना, तब सेक्शन 26 में कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अदरवाइज नहीं। अब फॉलोइंग कन्फेशन आर इररिलेवेंट। कुछ कन्फेशन इररिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, यहां पर अ वुमन अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ यंग बॉय। यहां पर वुमन को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एक लड़के का मर्डर किया था। देन शी वाज लेफ्ट इन द कस्टडी ऑफ विलेजर्स while the चौकीदार who arrested her left for police station and she confessed in his absence। तो
वो जो लेडी जिसने ऑफेंस किया था, उस चौकीदार ने क्या किया, उस लेडी को विलेजर्स को सौंपा, विलेजर्स के पोजीशन में दिया और वो पुलिस स्टेशन गया कुछ वक्त के लिए, और वो वुमन ने विलेजर्स के सामने क्या किया, अपना गुनाह कबूल किया, उसने कन्फेस किया। तो यहां पर ये ट्रीट हुआ कि ये कन्फेशन इररिलेवेंट है, क्योंकि टेम्पररी अब्सेंस था वो पुलिस ऑफिसर का, विलेजर्स के पोजीशन में था, विलेजर्स इनडायरेक्टली उस पर कस्टडी कर रहे थे, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वुमन ने चाहे वो विलेजर्स के सामने कन्फेशन दो, लेकिन सेक्शन 26 अट्रैक्ट होगा यहां पर और वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। अब सेक्शन 26 पे पूछा गया क्वेश्चन है, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, which confession can be proved as against a person accused of any offense? So a confession made to a police officer, confession made in the immediate presence of a magistrate, a confession made to police inspector, all of the above. कौन सा कन्फेशन अक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रूव हो सकता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो अगर पहला ऑप्शन देखिए, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, एडमिसिबल नहीं है। कन्फेशन मेड टू पुलिस इंस्पेक्टर, एडमिसिबल नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पर कौन सा कन्फेशन प्रूव हो सकता है? A confession made in the immediate presence of a magistrate। तो यहां पर स्पेसिफिक सेक्शन 26 में बोला गया कि ऐसा कन्फेशन जो पुलिस के कस्टडी में रहते हुए पुलिस को दिया गया, वो कन्फेशन इररिलेवेंट है। वो कन्फेशन रिलीवेंट कब हो जाएगा? अगर वो मैजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में दिया गया तो रिलीवेंट होगा, अदरवाइज वो इररिलेवेंट ही रहेगा। सो ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन 2016 में जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज्ड इज एडमिसिबल? कौन सा कन्फेशन एडमिसिबल है? वॉलंटरी कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन कॉज्ड बाय थ्रेट इंड्यूसमेंट proceeding from person in authority having reference to the charge against accused, voluntary statement made in a police custody, and voluntary confession made while in पुलिस कस्टडी। तो यहां पर देखा गया तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, तीनों अगर देखे तो वो रॉन्ग है, लेकिन यहां पर ऑप्शन 4 इनडायरेक्टली राइट है। वॉलंटरी कन्फेशन मेड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी व्हेन इफ इट इज गिवन टू अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को दिए तो वह एडमिसिबल होगा। अगर देखा जाए तो प्राइमा फेसी हमको चारों ही ऑप्शन यहां पर गलत लगेंगे, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो वॉलंटरी कन्फेशन मेड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी राइट आंसर है। So ये था section 26 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.